दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वीडियो। क्वेश्चन में अगर दिया हो कि श्रिंकेज इतना परसेंट हो रहा है, तो श्रिंकेज और इतना परसेंट कास्टिंग का इतना परसेंट श्रिंक हो रहा है, तो उसको कंपोजिशन कौन करेगा? राइजर। तो वॉल्यूम ऑफ द राइजर हम ऐसा ले लेते कि वॉल्यूम ऑफ राइजर इज इक्वल टू जितना श्रिंक हो रहा है। नहीं, हमें उससे 3 टाइम्स ज़्यादा लेना पड़ता है। वो कोई भी कंडीशन की वजह से। देखो 3 वर्ड जो ले रहा हूँ वो आर्बिटरली। तो सबसे पहले जब श्रिंकेज इतना परसेंट हो रहा है इसका सवाल आए, तो पहली ये कंडीशन लगा के देखना, वी आर इज इक्वल टू 3 टाइम्स जितना वॉल्यूम श्रिंकेज हो रहा है, इससे जो भी डायमीटर आएगा उसको साइड रख देना। ठीक है। सेकंड केस लगाना, ये इस कंपलसरी केस है। सेकंड केस, टी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी कास्टिंग, ये कंपलसरी कंडीशन है, ये सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। और फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन में अगर बोला हो कि टॉप राइजर है, टॉप राइजर डिज़ाइन करो, तो ऑप्टिमम कंडीशंस लेना। अगर कंडीशंस नहीं देता है, तो क्वेश्चन में कंडीशन दी हो तो ऐसा लिखा हो कि टॉप राइजर होते हुए भी उसने एच इज इक्वल टू डी यूज़ करने को बोला है, तो यूज़ इट। बट अगर कुछ कंडीशन नहीं देता है तो यूज़ अवर ऑप्टिमम कंडीशन। अगर बोला है कि और कुछ नहीं बोला कौन से टाइप का राइजर है, तो एज्यूम साइड रीजन, और साइड रीजन में भी ऑप्टिमम कंडीशन के एच इज इक्वल टू डी, यूज़ इट। यहाँ पे लिखो पाई बाय 4 डी स्क्वायर एच अपॉन पाई डी एच प्लस 2 इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग अपॉन एरिया ऑफ कास्टिंग, स्क्वायर स्क्वायर काट दो। तो अब यहाँ पे डी और डी इज इक्वल टू एच रख दो। ठीक है, तो बन जाएगा क्या? पाई बाय 4 डी क्यूब अपॉन पाई डी स्क्वायर प्लस 2 पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से कुछ पुराना कोई इनपुट मान लेना यहाँ से, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग अपॉन एरिया ऑफ कास्टिंग तो डी हुई है, तो इससे डायमीटर की एक और वैल्यू आ जाएगी। अब इस डायमीटर और इस डायमीटर की वैल्यू में जो डायमीटर की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी, इससे जो डायमीटर आया समझ लो x, और इससे डायमीटर आया 10, इससे डायमीटर आया 20, तो ऑप्टिमम जो राइजर डिज़ाइन का जो डायमीटर होगा वो होगा 20, बिगर वैल्यू। ये तो हमेशा वैल्यूड होना पड़ेगा। देखो ये तो वैल्यूड होना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। इसका के 3 टाइम्स क्योंकि आर्बिटरी वर्ड है, 3 टाइम्स एक आर्बिटरी वर्ड है, तो इसकी वजह से इसको 3 या 2.5 या 4, 5, 6 कुछ भी हो जाए चल जाएगा। ठीक है। देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, उसमें मैंने देखा कि जब वो स्पेसिफिकली मेंशन कर दें, देखो उसको कभी कभी पता नहीं क्या खोज ले रहे थे। मैंने देखा क्वेश्चनों में अगर वो बोले कि इतना परसेंट श्रिंकेज हो रहा है और यूज़ वॉल्यूम ऑफ राइजर को 4 टाइम वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज, तो वो ले लो कंडीशन, वॉल्यूम ऑफ राइजर को लो 4 टाइम्स वॉल्यूम श्रिंकेज, और उससे जो डायमीटर आएगा वो फाइनल आंसर कर दो, बात खत्म। इस कंडीशन को सेटिस्फाई मत करो। कभी कभी तो कंडीशन सेटिस्फाई होती भी नहीं, ऐसा मत करो। जब वो स्पेसिफिकली बोले कि 4 टाइम्स है, क्वेश्चन में लिख दे कि 4 टाइम्स है तो कर दो, पर क्वेश्चन में कुछ मेंशन न हो कि कितने टाइम्स है, कितना वो है, तब ये कंडीशन 3 टाइम्स लो, इसको 3 से करो डायमीटर, और ये भी निकालो, फिर जो बड़ा है उसको करो। पर अगर वो बोल दी कि 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो बात ही खत्म। जैसे गेट का मैंने क्वेश्चन में मैं बता दिया तुमको ऐसे ही करना है कि 4 टाइम्स अगर दिया है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई करो, जो आंसर आए उसे लिख दो, बात ही खत्म कर। ये भी मैंने बताया। अगर देखो उसको ज़्यादा 4 टाइम्स लिख दिया तो लिख दो जो आंसर आया, भाई बात खत्म। मैंने देखा है एक आंसर में एग्जैक्ट आंसर है, बिल्कुल गेट का ही सवाल है, चैलेंज करूँगा मैं। पर अगर बोला ना हो 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स क्योंकि तो हमने आर्बिटर लिया है, इससे डायमीटर है, इससे डायमीटर है, जो बड़ा है वो लिखो, समझे। रीजिंग रेशियो होता है मॉड्यूलस ऑफ राइजर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ कास्टिंग। मॉड्यूलस क्या होता है? वी अपॉन ए, वी अपॉन। ठीक है। तो अब इसके बाद गेट और मेडिजी, पहले मेडिजी का पीवाई क्यू, मेडिजी का वर्कबुक के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो शुरुआत से ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में क्या है? शेप फैक्टर लगाओ L प्लस बी बाई 25 प्लस 12.5 डिवाइड बाई 5, 7.5 आता है। वॉल्यूम अपॉन ये आता है 0.5 मतलब वॉल्यूम ऑफ राइजर कितना हो जाएगा? इतना आता है। और बोला कि उसको साइड रेजर बोला, ये साइड ऑफ द स्टीम मतलब साइड रेजर है। साइड रेजर में भी फिर ऑप्टिमम बोला है, मतलब एच इक्वल टू डी का इस्तेमाल करो, आंसर निकालो। इस वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आई, तो इसके वजह से बहुत कुछ करना पड़ा मुझे।
टॉप राइजर, टॉप मतलब टॉप राइजर यूज़ किया गया है, साइड और टॉप दोनों राइजर यूज़ किए गए हैं, उनके हिसाब से बताना है मुझे। वॉल्यूम श्रिंकेज है 9%, 9% ऑफ 20 कितना होता है 720, 720 फर्स्ट कंडीशन यूज़ करो 3 टाइम्स लो से, 3 टाइम्स लो कितना आता है 2160, 2160 इसके हिसाब से डायमीटर फाइंड करो टॉप राइजर के लिए। मतलब लिखो पहले इससे आया टॉप राइजर की, मतलब वॉल्यूम आया 2160, ठीक है साइड रख दो, और फिर लिखो V अपॉन भाई टाइम ऑफ राइजर ग्रेटर देन इक्वल टाइम ऑफ कास्टिंग, और फिर टॉप राइजर के लिए कंडीशन यूज़ करो H/D/2। यहाँ से जो D आता है वो आता है कुछ कितना आता है, स्टेप समझा रहा हूँ, पहले आया वो उससे आया, ठीक है, फिर आया सेकंड कंडीशन टॉप राइजर की जिससे आएगा एक डायमीटर, एक और डायमीटर आएगा, और क्या कर रहा हूँ भाई इसमें 9% 2160 वॉल्यूम 2160 आया, VR अपॉन AR इज इक्वल टू डायमीटर आएगा सेकंड कंडीशन से जितना आएगा, जितना भी आएगा, और फर्स्ट कंडीशन से डायमीटर कैसे पता चलेगा। देखो भाई इस क्वेश्चन को रिपीट करो, इस क्वेश्चन में अपना पूरा दिमाग लगाओ, जो भी है लगाओ दिमाग। अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम क्या होती है, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम 80 का आंसर क्या है, A और D। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ टर्बुलेंस इन स्प्लैशिंग, यस इट इज़ प्रिफर्ड फॉर कास्टिंग ऑफ नॉन फेरस मटीरियल्स, आंसर ये सही है। there is possibility of air expression, yes there is a possibility of air expression effect, मैं बताऊंगा। अनप्रेशराइज मतलब एरिया जैसे डिक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और सॉरी अनप्रेशराइज्ड बोला है ना, अनप्रेशर मतलब हाँ इंक्रीज होती जाएगी, और कुछ आता था भाई, there is a possibility of air expression effect, 80 का A और D है ना। casting yield is more not less, अच्छा क्या दे रहा, ये तो हो गया, ये तो आसान सवाल है, ये हो गया ये, हाँ फर्स्ट वाला सही है, ए सही है, ये बी भी सही है, और सी सही है, हाँ सी भी सही है, और डी भी सही है। ऑफकोर्स याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। और इसको मैं अभी इसका आंसर मैं बताता हूँ क्या होगा, इसको थोड़ा सा भर से करके देखो, इसका आंसर देखो 2160 आया था, ये वॉल्यूम ऑफ द राइजर हो गया, वॉल्यूम ऑफ द राइजर 2160 आया था, टॉप राइजर ऑप्टिमम कंडीशन यूज़ करो, जब मैंने बोला जब भी कुछ नहीं दिया कंडीशन ऑप्टिमम कंडीशन यूज़ करो, डी आता है 7.6500 टॉप राइजर के लिए। अभी इसको पुट मत कर देना, टाइम ऑफ राइजर अपॉन टाइम ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम ऑफ फास्टिंग होनी चाहिए, इसको यहाँ पे फिर D/2 पुट करो, D/2 पुट करो, यहाँ से आता है 20 आंसर होगा अपना टॉप राइजर का। और साइड राइजर में क्या करूँ, साइड राइजर में भी ऐसे ही निकालो, π/4 D², इससे आएगा D कितना है, और यहाँ पे H/D होता है, D आएगा 14.01 और यहाँ पे आएगा 20, तो मतलब वही पुट करके देखो जो भी आएगा, तो जो बड़ी वैल्यू होगी इसे यूज़ करने का। तो इसके अंदर इसका देखो यहाँ पे वो 12 दिया था पर आंसर 10 ही है, 10 क्या होगा, हाइट ऑफ द साइड राइजर इज 20, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसको करके देखना, मतलब मैं अभी पूरा स्टेप बता दिया कि 3 टाइम्स वाला तो आर्बिट्ररी है, 3 टाइम्स वाला आर्बिट्ररी, इसको तो सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा, TR ग्रेटर देन इक्वल टू T, इसको तो सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा, और ये सेटिस्फाई हो जाए तो और अच्छी बात है। दोनों देखो जहाँ क्योंकि बोला कहीं पे 3 टाइम्स ने तुमने आर्बिट्ररी लिया ना, उसको भाई ऑफकोर्स वॉल्यूम ऑफ राइजर वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज से ज़्यादा ही होना चाहिए, कॉमन सेंस बोलता है, पर कितना ज़्यादा होना चाहिए वो कॉमन सेंस नहीं होता है ना, तो आर्बिट्रली 3 टाइम्स लिया जाता है, वो पूरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती,
पर टी आर ग्रेटर देन इक्वल टू टी सी तो कंडीशन सेटिस्फाई करती है। दिक्कत क्या आती है टी आर इज ग्रेटर देन टी सी कंडीशन अकेले लगाने में, क्या पता उतना वॉल्यूम ही ना हो, इसलिए दोनों कंडीशन लगानी पड़ती है। पर अगर इफ़ द क्वेश्चन सेज कि 4 टाइम्स लिया गया है तो फिर टी आर ग्रेटर देन टी सी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो फर्स्ट वाली कंडीशन से जो डायमीटर आएगा उसे फाइनलाइज कर दो, वो उसकी मर्ज़ी, उसको प्रॉब्लम, मुझे कोई लेने दो।